हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। आइए, आज हल्ला बोल सीरीज में आज है चौथा दिन, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज इसमें दिखा रहा है पहला दिन। मतलब कि आज जो है पहला दिन है वो 5 नंबर वाले प्रश्नों की आज बात होगी। बच्चा, आप सभी को पता होगा, अगर आप पेपर देखे होंगे यहाँ पर कहाँ गया भाई पेन, हाँ, तो आपके जो 5 नंबर वाले प्रश्न सबसे ज्यादा अधिक पूछे जाते हैं। और 5 नंबर वाले प्रश्न कहाँ से आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या आप उसे अगर 5 नंबर वाले प्रश्न छांटेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम जो ये प्रश्न कराएंगे तो आप उसे जरूर करके जाएं। क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चों। आज मुझे हॉस्पिटल में जाना है, मुझे बड़ा जरूरी काम है, इसलिए मैं आज क्लास रिकॉर्डेड कर दे रहा हूं, ताकि आपकी जो कॉन्टिन्यूटी है, आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो फ्लो है वो बना रहे, आपका ब्रेक ना हो। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को कंटिन्यू रखना, चाहे किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे हमारे लिए, चाहे आपके लिए। ठीक है, आप कम ही पढ़ें लेकिन ज़रूर पढ़ें। कभी कभी आप देखते होंगे क्लास हम जब लेते हैं तो 55 मिनट से ज़्यादा ही हो जाता है। पढ़ाने के लिए, पढ़ाने में हम पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी ज़रूरत पड़ सकता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्लास आपकी चल रही है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 5 नंबर वाले प्रश्न बच्चों आपके 10 पूछे जाते हैं टोटल, यानी 50 अंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये 50 अंक आपके समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है आधा चीज यही कवर किया हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हल्ला बोल सीरीज में आप सभी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। पिछले 5 साल के पेपर भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। आप पेपर देखेंगे तो आपको अलग से पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। वैसे तो आप इसमें पहला प्रश्न एक काफी आसान प्रश्न से शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इतना बार, एक मिनट, ठीक है, इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया ना, साड़ी का 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी ये 8 नंबर में भी चला जाता है। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, इस सवाल को आपने कभी किया है? इस सवाल को हमने 5 नंबर वाले श्रेणी में रखा है। ये क्वेश्चन ना बहुत कठिन होता है, ना बहुत लंबा होता है, और ना ही बहुत आसान होता है, और ना ही बहुत सरल होता है। मतलब ये बीच वाली स्थिति होती है। ठीक है, आप इसको एक बार दो बार अभ्यास करेंगे तो ये सवाल आप कर ले जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है ये। 2018, 2019, 2020 और 2022 में भैया ये लगातार पूछा जा रहा है। जबरदस्त प्रश्न। 2018, 19, 20 और 22, 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, सारे बच्चे प्रमोट हो गए थे। आइए पहला प्रश्न श्री गणेश करते हैं। और भी प्रश्न हम करेंगे, आप भी से भी कुछ रहेंगे, कुछ अवकलन से भी रहेंगे, मतलब पूरा मिक्स रहेगा प्रश्न। ठीक है, संबंध फलन से 5 नंबर के सवाल कम पूछे जाते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से बहुत छोटा प्रश्न पूछा जाता है। आइए यहां पर अभी तक अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है, फटाफट सेशन को शेयर कर दें भाई, तो अब जो है मजा आ जाए। ठीक है, यहां पर देखिए बच्चों, प्रूफ में इसको हम हटा देते हैं, शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन। यहां पर प्रूफ में अगर आप राइट हैंड साइड देखें बच्चा, यहां पर अगर ए बी सी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है, 1/a में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी सी का इंटू 1/b में, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी सी का इंटू 1/c में। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए से कट जाएगा बच्चा, बी सी बचेगा, बी से भी कट जाएगा, ए सी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा, ए बी। यानी कि ये जो चीज़ है बच्चा, यहाँ पर ए बी हो गया, बी सी हो गया, प्लस आप इसको सी ए भी कर सकते हैं। मतलब कि कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है, या 99% चांस है आपको यही पूछे। यानी आंसर ए बी सी ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c पूछे, या ए बी, ये सेम चीज है कि नहीं, ए बी है, ठीक है बच्चा, प्लस बी सी है, प्लस सी ए है। अगर बहुत लंबा सेशन नहीं होगा फिर भी आपको काम भर क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, ये सवाल ही 2 तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो आप समझ लेना भैया कि ये वो ही चीज है। आइए शुरू करते हैं। ए बी सी कैसे होगा, इसका तो एक बड़ा सरल उपाय है। अगर हम इसका कुछ ना करें, किसी भी सारणी की खासियत होती है, सारणी की खासियत होती है बच्चा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर हमें 1 दिख रहा है तो उसमें से हम एक 0, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक 1 यहाँ पर दिख रहा है, एक 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें से एक 0 बना सकते हैं। यानी सारणी को सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा आसान तरीका ये होता है
कि आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, तीन यहां पर बच्चा तीन रो है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पर क्या है, R1 है, राइट, R2 है और R3 है। इन तीनों ही रो में R1, R2, R3 में आप जीरो बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और यहाँ पर तीन कॉलम है, C1 है, C2 है, C3 है। यहाँ पर भी आप क्या करिए भैया, जीरो बनाने की कोशिश करिए। हालांकि सारे जीरो तो बन नहीं पाएंगे, ये एक बहुत बेसिक चीज हम आपको बता रहे हैं सारणी क्यों सॉल्व करने का, कि अगर किसी एक रो या किसी भी दूसरे, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि R1 ही, R2 में भी या R3 में, ठीक है, या अगर वहां पे नहीं सेट हो पा रहा है तो किसी कॉलम में भी बना दीजिए, यानी जीरो बन रहा है तो बना दीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट कर लें, इसका हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, आपको किताब में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। विद्या क्वेश्चन बैंक वगैरह में आप देखेंगे तो काफी टिपिकल तरह से सॉल्व किया हुआ है। चलिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, मुझे एक चीज दिख रहा है बच्चा यहां पर, ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर जीरो बना सकते हैं, कई तरीका दिख रहा है। यहां पर जीरो बन जाएगा, यहां पर जीरो बन जाएगा बच्चा, यहां पर, ठीक है। क्या ऑपरेशन करें, ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू हो गया है। सारे बच्चे को यहां पर फटाफट सेशन को शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यहां पर देखें, यहां पर हम करेंगे भैया C2 में एक ऑपरेशन, ठीक है, क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे C2 माइनस C3। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम को हटा लेंगे। अरे दो जीरो नहीं बनना है तो कम से कम एक तो बनने दीजिए, एक बनेगा उसके बाद देखा जाएगा। तो यहां पर भैया चूंकि हमारा, इसको हम डिटरमिनेंट मान लेते हैं, इसको डिटरमिनेंट मान लेते हैं, जो प्रूफ करना वो आ जाएगा, ठीक है। यहां पर चूंकि हमारा C1 में यहां पर क्या चीज होता है, ये किसमें हमारा ऑपरेशन हो रहा है, मतलब दूसरे कॉलम में हो रहा है। तो दूसरे कॉलम में हो रहा है तो यानी पहला कॉलम और तीसरे कॉलम के अवयव ज्यों का त्यों रहेंगे, बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा कॉलम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ पर 1 + A, ठीक है, ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। अब देखिए 1 में से 1 घटेगा, यहाँ पर 0। 1 + B में से 1 + B में से हमारा 1 घट जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा B। और 1 में से, ठीक है, 1 में से हमारा यहाँ पर 1 + C घट जाएगा बच्चा, तो 1 माइनस -1 - C यानी -C आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये -C, ठीक है बच्चा। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1 + C। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कम से कम चलिए एक जीरो तो बना, ठीक है। अगर 2 जीरो बन जाए तो सारणी को हल करना सबसे आसान होता है, लेकिन अब जो है 2 जीरो यहां पर नहीं बन पाएगा, ये वाला जीरो बनाने में आपको जोर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर भी आप एक जुगाड़ और लगा सकते हैं, क्या बताइए, क्या जीरो नहीं बनना है तो फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए यानी आपको क्या करना था, AB, ठीक है बच्चा, BC प्लस यहाँ पर है बच्चा CA, आप ये ला दीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा, यानी ABC बच्चा ब्रैकेट में। यही इस खासियत है, प्रश्न को ही हम, प्रश्न के आंसर को ही बदल दिए, ठीक है। 1 यहाँ पर हो जाएगा 1/C, राइट, प्रश्न के आंसर को ही हमने बदल दिया है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। थोड़ा सा यहाँ पर कलम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक ऑपरेशन और कर दे, थोड़ा सा काम आसान हो जाए। यहाँ पर है C1 में अगर ऑपरेशन कर देते हैं बच्चा, क्या C1 में ऑपरेशन कर देते हैं C1 माइनस C3, C1 माइनस C3 यहाँ पर क्यों, हालांकि जीरो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नंबर आप जीरो थोड़ा कम हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए C1 में ऑपरेशन हो रहा है तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम एक ही बार समझिए, लेकिन ऐसे समझिए कि जैसे ये आखिरी हो, ठीक है। आप रिवीजन क्लास भी समझ सकते हैं। 1 + A में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ये, यहाँ पर 0 है, ये है, यहाँ पर 1। 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ पर B ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर 1, ठीक है। अब 1 में से, ठीक है बच्चा, यहाँ पर देखिए 1 में से हमारा 1 + C घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -C, तो ये हो जाएगा बच्चा -C, ठीक है। ये है -C पहले से, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + C। मेरी बात समझ में आ रही बच्चा। अब क्या करना है, इसको आगे अब जो है बस हो गया ये काम, ठीक। अब इसमें आप नंबर आप जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे इसका प्रसार कर दीजिए पहले पंक्ति के सापेक्ष।
ठीक है, डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं अगर आप जानते हैं बच्चा तो डिटरमिनेंट बहुत आसान चैप्टर होता है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट से या हमारे ऐप से आप पढ़िए डिटरमिनेंट को, फाइनल शॉर्ट ही कम से कम देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष, ठीक है बच्चा, सबसे आसान होता है R1 के सापेक्ष, यहाँ पर लिखना पड़ता है R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। हल्ला बोल सीरीज आपको जीवन बदल देगा। भैया हमने आपसे 2 महीने मांगा है, आपने अपने लिए 6-7 महीना दिया, आप अपना समय 2 महीना दीजिए, किस्मत बदल जाएगी। आपका जो डर है गणित के प्रति वो खत्म हो जाएगा। विस्तार करने पर एकदम बच्चों की तरह हम कराते हैं। 8 नंबर वाले जो भी प्रश्न कराए हैं आप जाके देखिएगा, उसमें आपको फंस जाएंगे। ठीक है, अब कैसे होता है जरा इसमें आपको ध्यान से देखिए। डिटरमिनेंट में जो साइन कन्वेंशन होता है, प्लस होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये चीज होता है। यहां पर आप इसको कैसे एक्सपेंशन करते हैं, ए, ठीक है, यहां पर ए लिख दीजिए। उसके बाद क्या है बच्चा, एक किस रो किस कॉलम में ढक लीजिए। यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 प्लस सी में होगा, बी का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 प्लस सी माइनस ये हुआ, माइनस सी का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, माइनस सी का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 में, ठीक है, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ये ढकेंगे ये ढकेंगे, तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे क्या, किस में, 1 प्लस सी में, और माइनस लगा के जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस लगता है, माइनस सी का मल्टीप्लाई करते हैं 1 में। इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें कोई समस्या। कितने बच्चे यहीं पे गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। अब आ गया 0, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस 0 इंटू अगर समथिंग होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ये अंदर क्या आता है इस फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर यहाँ पर हो गया 1। अरे बाहर 0 है, 0 इंटू इसमें कुछ भी आएगा तो 0 कर देगा ना, ये मतलब बात। अब सीधे आप 1 के पास आ जाइए, 1 किस रो किस कॉलम में ढक लीजिए, 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 0 हो जाएगा। अब माइनस, माइनस इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा तो माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पर माइनस सी इंटू यहाँ पर बी हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आपका आंसर आ गया। आप ठीक है बुक में सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी दिया है। आप विद्या क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, अवतार उठा के देखिए, इतना लेंदी तरह से सॉल्व किया है ना, आप कहेंगे कि क्या है भाई। ठीक है, जो सबसे सरल तरीका होता है मैं उससे बताता हूँ। बी का गुणा 1 में कर पाएंगे, कोई बच्चा भी कर लेगा। बी का गुणा सी में कर पाएंगे, एकदम कर लेगा, बी इंटू सी हो जाएगा, राइट। माइनस सी इंटू 1 करेंगे, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस से पहले यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर की बात है, ठीक। अब देखिए 1 बाहर है, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली हमारा आ जाएगा बच्चा BC। ये सब तो आना चाहिए ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी बात खत्म नहीं, अब A उठेगा, B के साथ मल्टीप्लाई होगा AB, A का मल्टीप्लाई BC के साथ होगा, यहाँ पर ABC, और A का मल्टीप्लाई C के साथ होगा तो यहाँ पर AC, और हाई जो BC पहले से पड़ा है उसको रहने दीजिए। अगर ये सब गुणा भाग गलत कर दें कि ये कैसे, इतना सॉल्व कैसे होगा, तब तो सब समस्या है थोड़ी सी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आखिरी के समय में काम आने वाले हैं। माइनस माइनस प्लस सी का गुणा बी में करेंगे CB को हमने BC लिख दिया, इसमें कोई समस्या है क्या, क्योंकि भैया CB जो है बराबर होता है BC के, इसमें कोई समस्या, राइट। यही चीज़ तो हम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब सोच रहे होंगे कि क्या सर जो प्रूफ करना तो वो तो आया नहीं, पहले AB प्लस BC प्लस यहाँ पर CA प्लस यहाँ पर ABC कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है। आपको जो प्रूफ करना था वो आ गया है बच्चा, कुछ नहीं करना है, आप ABC आप कॉमन ले लीजिए हर जगहों पर। ABC आप कॉमन ले लीजिए हर जगहों पर। किसी भी चीज़ को कॉमन लेने का मतलब होता है उससे भाग देना, यानी AB को आप भाग दे देंगे किससे बच्चा, ABC से। आप BC को भाग दे देंगे यहाँ पर बच्चा ABC से, और यहाँ पर CA को भाग दे देंगे ABC से, और ABC को आप भाग दे देंगे बच्चा यहाँ पर ABC से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ABC से ABC कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इस तरह से आपको जो प्रूफ करना था वो आ गया। AB कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पर 1/C, BC कट जाएगा, यहाँ पर 1/A। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, CA कट जाएगा 1/B, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, क्या यही लाना था मेरे बच्चों,
मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या यही लाना था? ठीक है, ये चीज आ गया ना। सबसे आसान तरीके से इस सवाल को हल किया जा सकता है, 5 बार पूछा गया है। ठीक है, 5 बार लगातार प्रश्न ये पूछा गया है। इसलिए पूछा गया है कि आप जो है इस प्रश्न को खूब लंबे तरह से सॉल्व करिए। एग्जामिनर चाहता है कि आप फंसिए और एक ही क्वेश्चन को 1 घंटे में सॉल्व करिए, और वो भी गलत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है टॉपर की लिस्ट से आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। ये चीज ध्यान देने वाली बात, सीधी कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन ये हमने किया, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हमने ये किया, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद जो है R1 के सापेक्ष हमने विस्तार कर दिया। बहुत आसान होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंस किया जाता है अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहां पर देखिए डिटरमिनेंट का कैसे एक्सपेंशन किया जाता है। A11 है, A12 है, ठीक है, A13 है, राइट। यहाँ पर दूसरा रो पहला कॉलम, यहाँ पर दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तीसरा रो पहला कॉलम, राइट बच्चों, तीसरा कॉलम दूसरा रो, यहाँ तीसरा रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, ये हमारा हुआ, ये हमारा सारणिक हुआ। सारणिक का मान जो है हमेशा यहाँ पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलता है, ये अपने मन से नहीं होता है। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस, राइट। इसमें कोई समस्या? साथ में अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, A11 है बच्चा, A12 है, और यहाँ पर दूसरा रो और पहला कॉलम है, यहाँ पर दूसरा रो दूसरा। इसका एक्सपेंशन बहुत आसान होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, यानी A11 का गुणा हो जाएगा बच्चा A22 के साथ, माइनस लगा के इसमें A21 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर A12। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, लेकिन समस्या होता है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में, और कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर इसका जो एक्सपेंशन कैसे होता है, A11, ठीक है, तो क्या बचता है, A बचता है और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, मतलब हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू यहाँ पर होता है बच्चा A23। ठीक है, प्लस हो गया, माइनस यहाँ पर माइनस क्या भैया, A12 बाहर कर दीजिए। A12 आप देखिए किस रो किस कॉलम में है, तो इस रो इस कॉलम में है, क्या बच रहा है, तो A21 का गुणा, समझ रहे हैं ना, मेरी बात सुन रहे हैं, ये चीज है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का अगर आपको ये प्रश्न आ गया तो सेम तरह से भैया ये वाला भी है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ना ही लड़ना है, एकदम 100% फिक्स है। अगर ये वाला नहीं तो ये वाला जरूर, अगर ये वाला नहीं तो ये वाला जरूर, दोनों भैया आते ही आते हैं। आप बताइए इसमें से कौन प्रश्न हम करें। ठीक है, और भी प्रश्न हम कराएंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन टाइप है, लेकिन जो क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है पूछने को उसको मैं लिख के सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, 2019, ठीक है, 2019, 2020, 2022, 12 मेरे शेर मेरे लाल। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को, इस क्वेश्चन को बहुत टेक्निकल वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके बुक में सॉल्व है, एनसीईआरटी में सॉल्व है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लीजिए, वहां पर सॉल्व है। अवतार का क्वेश्चन बैंक लीजिए, वहां सॉल्व है। विद्या क्वेश्चन बैंक का आप विद्या क्वेश्चन बैंक लीजिए, वहां सॉल्व है। किसी भी टीचर आप यूट्यूब पर पढ़ेंगे, वहां पर भी कोई ना कोई टीचर पढ़ाएगा ही, अच्छा ही पढ़ाएगा, वहां पर भी सॉल्व है। लेकिन इस सवाल को जो सबसे सटीक तरीका है कम से कम समय में सॉल्व करना, 5, ठीक है, 5 अंक का सवाल है बच्चा, तो यह 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपका बहुत अच्छा अभ्यास है तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, इन्हीं सब सवालों को तो एकदम घोल के पी जाना है, चाट जाना है भैया। ठीक है, कहते हैं ना, चाट गए भैया, घोल के पी गए। आप चाहते हैं कि इसी तरह के सवाल आपको मिले, जबरदस्त प्रश्न जो हैं, और भी हम क्वेश्चन कराएंगे बच्चा। ठीक है, संबंध फलन के भी 1-2 प्रश्न आते हैं, तो आप हमारे टॉप 100 बैच में जुड़ जाइए। ये सारे सवाल इस तरह के लेक्चर, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कम फीस में और लिमिटेड सीट है, वो है यहाँ पर हमारे क्रैश कोर्स शुभम क्लासेस ऐप पर, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पर। जो बच्चे नए हैं वो जान लें, जो पुराने जुड़ गए हैं उनका धन्यवाद दिल से। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको बताना जरूरी है, हर समय हर दिन नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। ठीक है,
क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर दिया है, वहां पर 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन क्लासेस यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ मिलता है हमारे इस क्रैश कोर्स में। साथ में अभी एक ऑफर चल रहा है कि हमारे अगर क्रैश कोर्स में आप जुड़ते हैं बच्चा, तो यहाँ पर आपको टॉप 100 बैच में स्वतः जुड़ जाएंगे। अगर आप क्लास 12th में, तो 12th में, 10th में, तो 10th में, मात्र 599 रुपये में, मात्र 599 रुपये में सभी विषयों की, ठीक है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा बच्चों। तो मैं कहूँगा कि आप जुड़े हमारे इस ऐप से। पेमेंट करते समय अगर सुधीर सर आप कोड यूज़ करते हैं, सुधीर सर आप कोड यूज़ करते हैं बच्चा, तो आपको एट इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट एट इंस्टेंट मिल जाएगा। इस पर भी कम पर भी कम, इससे कम फीस क्या होगा बताइए। ये चीज़ आप हमारे एप्लीकेशन शुभम क्लासेस ऐप पर सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा एक जगहों पर, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है। 7084817009 पर आप व्हाट्सएप, ये हमारे जो है चमचमाते हुए चेहरे हैं 2022 बोर्ड एग्जाम के टॉपर, जो बच्चे नए हैं जान लें। आइए ये प्रश्न का अप्रोच देखिए। यहाँ पर देखिए a + b + c का होल क्यूब 3 बार है। मेरी बात समझिएगा, सवाल को थोड़ा माहौल क्रिएट करते हैं। क्या मतलब है इसका, ठीक है, इसका क्या मतलब है? मतलब है कि बच्चा अगर a + b ध्यान से + c का होल क्यूब है, इसका मतलब है कि यह 3 बार है, ठीक है, a + b + c, ध्यान से यह 3 बार है, a + b + c, और यहाँ पर है बच्चा a + b + c, मतलब ठीक है, एक्स क्यूब लिखा है तो इसका मतलब यही होता है x × x। ध्यान से a + b और a + b है, यहाँ पर ये बात अगर समझ में आ गई तो सवाल हल हो गया, ठीक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। सारे बच्चे एकदम इसको दिल से सॉल्व करेंगे, पूरा दिल और दिमाग एक जगह स्थिर रखें। कमेंट नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि लाइव नहीं है, क्लास रिकॉर्डेड है, पर आप रिकॉर्डेड क्लासेस में भी लाइव क्लासेस का आनंद उठा सकते हैं। आपकी समस्या मैं सुन सकता हूँ, आपकी बातें सुन सकता हूँ। कमेंट करिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हल्ला बोल सीरीज को आप सपोर्ट करिए, बच्चा मजा आ जाएगा। यहाँ पर कोशिश करिए कि यहाँ पर a + b + c का होल क्यूब है, तो पहला a + b + c कहाँ बन रहा है, ध्यान से, ठीक है, एक यानी पहला a + b + c कहाँ बन रहा है, देखिए a - b - c है, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर a + b + c किसी एक रो या किसी एक कॉलम में a + b + c, a + b + c, a + b + c बन जाए, उसको कॉमन निकाल लेंगे। ऐसा कहाँ होगा, ठीक है। अगर आप देखिए a - b - c है, ध्यान से, अगर ये वाला एलिमेंट ध्यान से, ठीक है, ये हमें लाना है, यानी a - b - c है। अगर ये वाला एलिमेंट यहाँ पर जाता है, जुड़ता है 2b, ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ता है 2c के साथ, मेरी बात समझिएगा, तो पहले स्थान पर क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए घटा दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा a + b + c, ये बन जाएगा। और 2a पहले से है, मतलब अब मेरी बात सुनिए, 2a पहले से है, अगर यहाँ पर जुड़ता है b - c - a प्लस ये 2c, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, a + b + c। इसको सॉल्व करना, इसका मतलब आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर पहले रो में, यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, R1 में, ठीक है, R1 में यहाँ पर जो है, अगर हम R1 + R2 + R3 कर दें तो हमारा बात बन जाए, यानी पहले रो में यही इस प्रश्न का सबसे की पॉइंट है। अगर आपने पकड़ लिया, सवाल हल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 का एलिमेंट चेंज होगा, और जो दूसरा रो है, दूसरा रो और तीसरा रो ज्यों का त्यों रहेंगे। तो आप दाएं न बाएं देखिए, पहले दूसरा रो उतार ही दीजिए, 2b है, यहाँ पर बच्चा b - c - a है, यहाँ पर 2b है, ठीक है, ये 2c है बच्चा, यहाँ पर 2c है, और यहाँ पर क्या है, c - a - b है। जो एलिमेंट चेंज होगा R1 का, क्योंकि ऑपरेशन जो बाएं साइड बताता है, ऑपरेशन बताता है, यानी संक्रिया, यानी क्या हो रहा है, अरे किस में हो रहा है, यानी R1 में हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि R1 में हम R2 और R3 के एलिमेंट को जोड़ दे रहे हैं, और एलिमेंट हमेशा संगत अवयव जुड़ता है, यानी ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ, ये उठेगा इसके साथ ऐड होगा, ये वाला उठेगा इसके साथ।
ए माइनस बी माइनस सी कभी 2c के साथ ऐड नहीं होगा, जो उठ के जिस पर पड़ेगा उसी के साथ ऐड होगा। ये मेरी बात समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, तो ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, हमने वहाँ पर ऑलरेडी करके दिखाया है, a प्लस बी प्लस सी हो गया, और यहाँ पर हो गया बच्चा a प्लस बी प्लस सी। साइड में इसको करिएगा। चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई हो और आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चा, कि एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो उसको जान ही लीजिए, नुकसान नहीं करेगा, कि किसी भी सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर अवयव समान होते हैं, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर R1 में हम देख रहे हैं समान है, तो वो क्या करेगा, R1 से उभयनिष्ठ निकाल देंगे। जबकि आव्यूह में अगर आप कॉमन निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह, यानी 9 जगह होना चाहिए आव्यूह में। जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर एलिमेंट कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। यानी कि R1 से यहाँ पर लिख देते हैं बच्चा, R1 से, ठीक है, यानी पहले रो से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, ले लीजिए भैया, लेने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा उभयनिष्ठ ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि, ठीक है, यही इस सवाल की सबसे की पॉइंट है। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 बच्चा, यहाँ पर 1, ठीक है, ये 2b है, यहाँ पर है बच्चा b माइनस सी माइनस a, यहाँ पर हो जाएगा 2b, राइट, ये 2c है, और यहाँ पर 2c है, और यहाँ पर हो गया c माइनस a माइनस। अगर, ठीक है, सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर 1 1 1 दिख गया तो तुरंत दिमाग आपका बौरा जाना चाहिए, तुरंत दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि इस 3 1 में से हम 2 को हम 0 बना सकते हैं, 3 में से हम 2 को 0 बना देंगे। देखिए, एक a प्लस बी प्लस सी आ चुका है, 2 और बचा है, एक हमारा जो है और बहुत आसानी से आ जाएगा अगर आपने ये ऑपरेशन, आप देखिए कैसे आएगा, घटाना है, ठीक है, यहां पर 3 ठो 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि किसको किस में से घटाएंगे, इसको साइड में, ये सब चीजें साइड में करते हैं। अगर हम यहां पर ये देखिए, मेरी बात समझिएगा, C1 में से C1 माइनस C2 कर दें, ध्यान से देखिए, C1 माइनस C2, तो 1 में से 1 यहाँ पर तो पहले स्थान पर 0 हो जाएगा ये एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर 2b में से यहाँ पर घट जाएगा बच्चा b माइनस सी माइनस a, तो ये बताइए कि यहाँ पर 2b है, माइनस b हो जाएगा, यहाँ पर प्लस सी प्लस a, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी नहीं आ गया, a प्लस बी प्लस सी नहीं आ गया, और 2c में से 2c घट जाएगा, 0 आ जाएगा। एक ऑपरेशन ये करेंगे, ठीक इसी के साथ एक और ऑपरेशन चिपका देते हैं, यहाँ पर बच्चा जो है कौन, ठीक है, इसमें हम C2 में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, C2 में भी कर सकते हैं, क्या, दूसरा कॉलम में आप C2 माइनस C3, बस हो गया। अगर ये 2 ऑपरेशन आपने कर दिया, सवाल हल हो गया। ठीक यही काम अगले वाले प्रश्न में करना है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन साथ में और सॉल्व हो रहा है, तुम भी चलो हम भी चलें, साथ साथ मिलकर चलें, ठीक है। तो भैया ये ऑपरेशन कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑपरेशन वहाँ कर दिया जाए भैया, ठीक है, C1 माइनस C2 एवं 2 ऑपरेशन एक साथ कर देते हैं, ठीक है, बहुत महान डॉक्टर हैं भैया आप, ठीक है, कि एक साथ 2 ऑपरेशन कर रहे हैं, C2 माइनस C3 कर दीजिए, तो हमारा ये सवाल हल हो गया, ठीक है। हाई जो a प्लस बी प्लस सी है उसको लेके चलिए, ठीक है, डॉक्टर हैं तो ये सब हथियार लेके चलेंगे। क्या हमने किया है, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, C1 माइनस C2, पहले कॉलम में से दूसरे वाले को, 1 में से 1 घटेगा भैया 0 आ जाएगा, 2b में से b माइनस सी घटाएंगे, ठीक है, हमने यहाँ पर घटाया है, तो ये आ जाएगा बच्चा a प्लस बी प्लस सी, और 2c में से 2c घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला भी ऑपरेशन, दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम में घटा रहे, तो 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पर देखें b माइनस सी माइनस क्या भैया a है, और यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, माइनस 2b,
तो फाइनली हमारा आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जा रहा है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। कहीं पर भी आप देखेंगे बहुत डिफिकल्ट तरह से सॉल्व किया गया है, बहुत आसान चीज़ को बहुत डिफिकल्ट वे में सॉल्व किया गया है। मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे रसगुल्ले, ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, इसलिए मैं बहुत लंबा क्लास नहीं लूँगा। फिर भी जो प्रश्न हम करा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए 2c में से, ठीक है, यहाँ पर साइड में करना है, 2c में से हमें माइनस करना है क्या, c माइनस ए माइनस बी। अगर आप इसको सही से सॉल्व करें पाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, 1, ठीक है बच्चा, यहाँ पर 2 भी हो जाएगा और यहाँ पर है c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि दूसरे रो तीसरा जो कॉलम क्यों सेम का सेम है, तीसरा कॉलम, ठीक है, तीसरा जो कॉलम है बच्चा वो सेम का सेम है। क्यों, क्योंकि तीसरे में तो ऑपरेशन नहीं यूज हुआ है, C1 और C2 में यूज हुआ है। पहले ये बताइए, अगर आपका आंख में समस्या है तो आपका फेफड़ा थोड़ा चीर दिया जाएगा। ठीक है, आंख में परिवर्तन होगा, आंख बनेगी, आंख में पट्टी लगेगी। ठीक है, सीने में दर्द है तो सीने का ऑपरेशन होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यही काम। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। ठीक है, एक चीज और ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी C1 से निकल जाएगा। मेरी बात सुनिए, पहला कॉलम को ध्यान से देखिए, पहले कॉलम का आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, सिर्फ पहले कॉलम को, ये वाला। कितने बच्चों को कितने बच्चे समझ सकते हैं यार कि जो 0 लिखा है उसको हम 0 में हम a प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं, ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, ये है, और यहाँ पर जो 0 है 0 में हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। मेरी बात समझ आ रही है? 0 में दुनिया का हर एक नंबर कॉमन होता है, a प्लस बी प्लस सी में कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 करेंगे तो गायब हो जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पर C1 से a प्लस बी प्लस सी और C2 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ निकाल दीजिए। कितने बच्चे कहेंगे सर 0 में तो है ही नहीं? अरे भैया 0 में है, कैसे? 0 का आप लिख दीजिए ना, 0 इंटू a प्लस बी प्लस सी। 0 में आप जो भी आप कॉमन चाहेंगे वो मिल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यही इस प्रश्न की खूबसूरती है। एग्जामिनर चाहता है कि आप खूब लंबे तरह से सॉल्व करिए, एक्सपेंशन करिए, टाइम लीजिए, फेल होइए। ठीक है, हमको फेल करने में मजा आता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत कम समय में सॉल्व करना है, 3 घंटे में ही तुम्हारे बच्चे टॉपर निकलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर C1 से हम लिख दे रहे हैं, बाद में समस्या होता है। C1 से a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एवं आप कहीं पर भी पढ़े हों, एवं C2 से, ठीक है, C2 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ ये सब लिखना पड़ता है, उभयनिष्ठ ठ रहेगा कि ट रहेगा, लेने पर, थोड़ा देखिएगा, लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ले लीजिए भैया। तो ये बताइए कि a प्लस बी प्लस सी पहले से है, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी, अगर अच्छा लग रहा है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ये 0 होगा, यहाँ पर -1 होगा बच्चा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 1 है बच्चा, 2 भी है, और उसके बाद क्या है, c माइनस a माइनस बी है। देखिए साड़ी को सॉल्व तो करना ही करना है, वो आखिरी समय में सॉल्व होगा। इंटरेस्टिंग है ना? आप कहीं पर भी पढ़े हों, लेकिन सवाल को कैसे लगाना है, कैसे अप्रोच करना है, उसका हमारा ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। C1 से हमने क्या निकाला भैया, a प्लस बी प्लस सी। C2 से क्या निकाला, a प्लस बी प्लस सी, बाहर निकाल दिया। तो वहाँ पर इस तरह से अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मेरी बात सुन में आइए, यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि R1 में ऑलरेडी 2 0 है, R1 के सापेक्ष हम विस्तार कर देंगे। R1 में वो भी यहाँ का एलिमेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है,
ये 1 के पास आएंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, इसमें करेंगे, यानी इस पूरे डिटरमिनेंट का मान हो गया 1। और a प्लस बी प्लस सी 3 बार है बच्चा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब नहीं हो गया? कोई भी चीज़ 3 बार है, डिटरमिनेंट का मान आप सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, हो गया प्रूफ। ये होता है क्वेश्चन को लगाने का तरीका, अप्रोच, सेंस क्या होना चाहिए सवाल को हल करने का, वो देखिए। यहाँ पर एक बार मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक प्रश्न को आप जरूर एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, कहाँ से कैसी चीजें हो रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सवाल हम लगाना होता तो मैं इतना टाइम नहीं लगता, मुझे 5 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, पर कहाँ से क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, क्या हमारा थिंकिंग होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। अभी तो आपको समझ में आ रहा ना, एग्जामों में तो आप बैठेंगे ना, हम थोड़ा रहेंगे। आप किस एंगल से सोचेंगे, सवाल को कैसे शुरुआत करेंगे, वो चीज़ हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। यही वो बात है जो आपको शुभम क्लासेस अलग करता है अन्य चैनलों से। आइए चलिए, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। ये क्वेश्चन 2006, ठीक है, 12 भैया 9, 17, 18, 19, 20, 2000, यानी ये वाला क्वेश्चन पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आया है तो 2, पूरा का पूरा काम वही है, लेकिन उसमें हमने शुरू में जो पहला स्टेप था बच्चों, जो शुरू में हम कॉलम ऑपरेशन किए थे, नहीं R1 था, R1 में हमने यहाँ पर क्या था भैया, एक मिनट, जो पहला हमारा ऑपरेशन था, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर तुरंत समझ लेता है अगर आपका पहला ऑपरेशन सही हुआ है, ठीक है। अगर आपने इसमें कॉलम ऑपरेशन यूज कर लिया, यानी C1 में ये यूज कर लिया, C1 प्लस C2 प्लस यहाँ पर बच्चा C3, ये जो है आपका सवाल नहीं लग पाएगा, ठीक है। कॉलम में अगर यूज करेंगे लगेगा, लेकिन काफी डिफिकल्टी होगा। C1 में अगर आप यूज करेंगे बच्चा, तो यहाँ पर A पहले से 2A जुड़ जाएगा, यानी 2A एक और जाएगा, यानी पहले स्थान पर जानते क्या हो जाएगा, 5A माइनस B माइनस C हो जाएगा। ये तो लाना ही नहीं, ठीक है। जबकि इसमें ठीक उसी का उल्टा है। देखिए क्या लाना है उसको ध्यान में रखना, और कैसे आएगा, ठीक। A प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 2 भी लाना है, और A प्लस बी प्लस सी 3 बार है, यानी A प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए मेरे लाल मेरे दुलारे, प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 नंबर वाले प्रश्न लगभग हम 50 प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। हालांकि ये साड़ी का ही क्वेश्चन है, अभी आप व्यू का अभी ही मिलेगा, ठीक है। आज थोड़ा लंबा सेशन नहीं होगा, फिर भी कंटिन्यूटी बनी रहे, कुछ न कुछ आप सीखें, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर 2 है। देखिए मेरी बात समझ आ रही है कि अगर यहाँ पर कहीं पर बच्चा 2A हो जाए, 2B हो जाए, मेरी बात समझिएगा, 2C हो जाए, इसका मतलब है अगर यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। पहला टारगेट हमारा ये हो कि कहीं 2A बने, 2B बने, प्लस 2C बने। तो यहाँ पर 2C तो पहले से तो किसकी कमी है, A। समझ, देखिए सवाल को समझिए, A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो यानी ये 2A और एक B की कमी है, तो यहाँ पर कैसे आएगा। यहाँ पर 2 की एंट्री कराना बड़ा जरूरी है। 2 की एंट्री कैसे आएगा, अगर कहीं पर 2A प्लस 2B प्लस 2C रहे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 तो आएगा ही आएगा, साथ में A प्लस बी प्लस सी भी आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यही है इस क्वेश्चन का सबसे की पॉइंट, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जो कुछ नहीं होने वाला है वो C1 में हम ऑपरेशन यूज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि देखते ही अंधाधुंध एकदम कुछ भी करने लगे, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देख लें बच्चा, तो यहाँ पर ये 2A हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 2B हो जाएगा, प्लस 2C पहले से है। यहाँ पर देखें C यहाँ पर है, B प्लस C प्लस 2A जुड़ेगा यहाँ पर, यानी C पहले से है, यहाँ पर जुड़ जाएगा B प्लस C प्लस 2A प्लस B, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा बच्चा 2A प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 2B प्लस यहाँ पर 2C। यहाँ पर C है,
c जुड़ेगा a के साथ और यहाँ पर c प्लस a प्लस 2b हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस 2c, राइट। चूंकि हमारा ऑपरेशन सिर्फ C1 में हुआ है, पहले कॉलम पर हुआ है, तो दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम के एलिमेंट ज्यों करते हो रहेंगे। देखिए ईमानदारी से सोचिए, समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर a हो जाएगा b प्लस c प्लस 2a। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, ओहो ऊपर लिखे ना, ये क्या हो जाएगा a। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर a रहेगा, ये हो जाएगा बच्चा b प्लस c प्लस 2a। मेरी बात समझ आ रही है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा a, ठीक है, a रहेगा, ये हो जाएगा बच्चा b, यहाँ पर बच्चा b और यहाँ पर c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। अब क्या है, अब सवाल समझ में आ गया, ठीक है। अब सवाल समझ में आ गया। अब क्या है भैया, ये जो है C1 से, ठीक है, C1 से आप समझिए में आ गया होगा, C1 से यानी पहले कॉलम से आप क्या करिए, C1 से उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर आप ले लीजिए भैया, उभयनिष्ठ लेने पर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप उभयनिष्ठ ले लेंगे यानी ये 2 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1। अब जैसे 1 1 दिखा वैसे आपका दिमाग जो है तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। अब ये जो है सवाल हमारे कंट्रोल में है, ठीक है बच्चा। b प्लस c प्लस 2a, यहाँ पर a हो जाएगा, ये तो कुछ करना ही नहीं है, b यहाँ पर b है, यहाँ पर c प्लस a प्लस 2b, और यह सवाल हो गया। इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों? अब चाहे तो ये 3 to 1 है, चाहे कॉलम में हो चाहे अगर किसी भी कॉलम या किसी भी रो, ये ऐसा जरूरी नहीं कि पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम में हो, कहीं पर भी 1 1 दिख गया तो उसमें हम अगर तीनों 1 है तो 2 ठो हम 0 बना ही लेंगे। आप देखिए कैसे बनेगा, तो आप जो है यहाँ का 0 बना लीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? कैसे बनेगा, तो दूसरा में आप क्या कर दीजिए, दूसरा रो में, ठीक है बच्चा, R2 में से आप R1 कर दीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? और यहाँ पर R3 में भी आप क्या कर दीजिए, ठीक है, R3 में भी आप क्या कर दीजिए, ठीक है, R3 माइनस R1 ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है, आ जाएगा R3 माइनस R1। अगर आप ये ऑपरेशन कर लेंगे तो आपका जो है ये यहाँ पर 0 बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा, यानी a प्लस b प्लस c एक आ गया, अभी 2 की कमी है, वो आ जाएगा। आप ये ऑपरेशन करेंगे, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए, ये सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कल हम और भी कुछ ज़बरदस्त सेशन, कुछ और ज़बरदस्त प्रश्न कराएंगे। आज के लिए हम माफ़ी चाहेंगे, ये सब कुछ प्रश्न यहाँ पर टाइप है, लेकिन इतना ही करा हम पाएँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये सवाल, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, खूब लंबा लंबा कैलकुलेशन, 0 तो आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सतत दिखाते हैं, कॉन्टिन्यूस दिखाते हैं, ये सारे प्रश्न बेहद आसान, ठीक। लेकिन उनके लिए आसान है जो हल करते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार हल करेंगे तो कठिन ही लगेंगे। कुछ ये भी प्रश्न है वो हम कराएंगे, ये हमने जो प्रश्न वो कराए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, दूसरा दिन लगभग हम 10 प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों। आज के सेशन कैसा लगा, जो भी हम प्रश्न हल कराएं वो बेहद इंपॉर्टेंट थे, 3-4 जो भी हुआ, ठीक है। उसके आगे आप सॉल्व करेंगे, अपने से हल करेंगे। इसमें थोड़ा सा 5 नंबर वाले प्रश्न 10 आते हैं तो कम से कम 7-8 लेक्चर होगा ना, 7-8 दिन चलेगा, तो आपका ये तैयारी हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से शुक्रिया इतना प्यार दुलार देने के लिए। मैं सुधीर सर आप सभी का जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। अगर आप इसी तरह से दुलार प्यार बनाए रखें तो हमारा और आपका संबंध सदैव बना रहेगा। गुरु शिष्य का संबंध कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।